Dear students, very good afternoon to all of you. Today on 14 July 2021, you are welcome in KDM Senior Secondary School घरोंडा। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको 9th SST के अंदर हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है नाथसीवाद और हिटलर का उदय, उसके क्वेश्चन नंबर 6 था कि नाथियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। इसके 4 पॉइंट्स तक आपको कल करा दिए गए थे। आज हम आपको 5th पॉइंट करा रहे हैं इसका, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इसलिए कल आपको आधा ही कराया गया था। छापे खाने पर नियंत्रण। छापे खाने पर सरकार का नियंत्रण था। किसी समाचार पत्र को नाज़ी दल की आलोचना की आज्ञा नहीं थी। जो कोई भी नाज़ी दल अथवा हिटलर के विरुद्ध लिखता था उसे कठोर दंड दिया जाता था। अब देखो, जो जर्मनी के अंदर जितने भी छापे खाने थे जिसमें छपाई का काम होता था, उन पर नाज़ी दल मिस का अधिकार था। अगर कोई भी उसके खिलाफ छापता था, नाज़ी दल के या नाजी दल के विरुद्ध, मीन्स हिटलर के विरुद्ध, तो उसको कठोर दंड दिया जाता था। नंबर 6, नज़रबंदी शिविर। हिटलर ने देश के भिन्न भिन्न भागों में नज़रबंदी शिविर बनवा रखे थे, जिसमें लोगों को कैद रखा जाता था। जिस किसी भी नाजी दल के विरोधी होने का संदेह होता था, मतलब जिस भी व्यक्ति पर या किसी भी आदमी पर अगर नाजी दल का विरोध करने का शक मिलता था तो उसे पकड़ लिया जाता था और बिना मुकदमा चलाए ही इन शिविरों में, मीन्स इन जेलों के अंदर, जेल होती हैं एक शिविर जो हैं, इनमें डाल दिया जाता था। वहाँ उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट दिए जाते थे, मीन्स अत्याचार किए जाते थे उन पर। हिटलर के इस कार्य से किसी को भी उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने का साहस या हिम्मत नहीं होती थी। तो नज़रबंदी शिविर क्या थे? अगर कोई भी व्यक्ति या नागरिक जर्मनी का हिटलर के विरुद्ध बोलता था या उसके खिलाफ जाता था तो उसे पकड़ लिया जाता था शक के आधार पर ही, और उसको जेल में डाल दिया जाता था। मीन्स जो नज़रबंदी शिविर थे उसे कठोर दंड दिए जाते थे। तो नज़रबंदी शिविरों के डर से कोई भी व्यक्ति जो है हिटलर के विरुद्ध नहीं बोल पाता था। नंबर 7 है साम्यवाद पर प्रतिबंध। हिटलर ने साम्यवादी दल पर प्रतिबंध लगा दिया और उसकी संपत्ति जब्त कर ली। साम्यवादी ट्रेड यूनियन तोड़ दिए गए। 1933 में संसद भवन में आग लग गई, जिसे समय पर बुझा दिया गया। हिटलर ने इसका जिम्मेदार साम्यवादियों को ठहराकर उन्हें नज़रबंदी शिविरों में भेज दिया। तो देखो, जो साम्यवादी दल था उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया हिटलर ने, क्योंकि हिटलर का कब्जा था पूरे जर्मनी के अंदर। और 1933 में संसद भवन में जो आग लगी उसका जिम्मेवार भी साम्यवादियों को ठहरा दिया गया, और इन साम्यवादी जो समर्थक थे इनको सभी को जेलों में, मीन्स नज़रबंदी शिविरों में डाल दिया गया। नंबर 8 है यहूदियों पर अत्याचार। हिटलर ने खुले तौर पर घोषणा कर दी कि यहूदी देश के शत्रु हैं, दुश्मन हैं। इन्हीं के कारण जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध में पराजय का मुंह देखना पड़ा। उसने लाखों यहूदियों को पकड़कर जेल में डाल दिया। शेष जो बाकी बचे वो प्राण रक्षा के लिए भाग गए। उसने उनकी संपत्ति जब्त कर ली तथा उन्हें जर्मनी की नागरिकता से वंचित कर दिया गया। हिटलर के इस कार्य से उस वर्ग का अंत हो गया जिसका देश के शासन कार्यों में काफ़ी हाथ था। मीन्स यहूदियों का देश के शासन चलाने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान था, और इन यहूदी लोगों का, ठीक है, इनको समाप्त कर दिया गया। तो हिटलर ने क्या कहा कि जो यहूदी लोग हैं वो देश के दुश्मन हैं, शत्रु हैं। प्रथम विश्व युद्ध में जो देश हारा है उसका कारण भी उसने यहूदियों पर थोप दिया। उसने लाखों यहूदियों को जेल में डाल दिया गया ज़बरदस्ती, और जो प्राण बचाकर जिनके प्राण बचे वो वहाँ से भाग गए, और इन यहूदियों की जितनी भी संपत्ति थी, धन दौलत थी, उस पर नाज़ी दल मिस हिटलर ने अपना कब्जा कर लिया, और जो यहूदी वहाँ से भाग गए उनको जर्मनी की नागरिकता से वंचित कर दिया गया। इस प्रकार इन यहूदी दलों का भी हिटलर ने अंत कर दिया। तो ये कुछ कठोर कदम थे जो नाज़ी दल मिस हिटलर ने उठाए थे
पूरे जर्मनी के ऊपर, पूरी जनता, जर्मनी की जो जनता थी उसके ऊपर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए। तो ये स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन थे जो आपको अपनी नोटबुक में आज राइट भी करने हैं और अच्छी प्रकार से इनको लर्न भी करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था इसलिए आपको हाफ करवाया गया है। ठीक है, तो आपको ये ध्यानपूर्वक इसको लिखना है जो आपको कराया गया है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप समझ सकते हैं। थैंक यू।